पाकिस्तान के उल्टे दिनों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। कहावत है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उसमें जाकर गिरते हैं। जिन जिहादियों को पाकिस्तान ने कई सालों तक पाला पोसा, अब वही पाकिस्तान का अंत लिखने के लिए बेताब है। पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं इस वक्त कि चारों तरफ सिर्फ धमाकों की ही आवाज और धुआं नजर आ रहा है। चाहे फिर वो पीओके हो या फिर बलूचिस्तान या फिर टीटीपी या पाकिस्तान का, अब इस तरीके से हाल देखकर ये कहा जा रहा है कि अब इसका भूगोल सिमटना तय है। पाकिस्तान में अब ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जमीन को इस वक्त खिसका कर रख दिया है। इतिहास गवाह है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है एक दिन वो खुद उसी में दफन होता है। और पाकिस्तान का यही हाल है। आज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। जिस नासूर को इस देश ने पाला, जिस आतंकवाद को अपनी सियासत की ढाल बनाया, आज वही भस्मासुर खुद पाकिस्तान की छाती पर तांडव कर रहा है। पाकिस्तान के उल्टे दिनों की गिनती अब इसलिए ही शुरू हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके, आसमान में उड़ता हुआ धुएं का गुब्बार और हर गली में मौत का मातम। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक और टीटीपी के खूनी तांडव से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, पाकिस्तान का नक्शा अब दुनिया के भूगोल से मिटने की कगार पर आ चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब आप उसे समझिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में रविवार को आपको बता दें कि एक पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसा भयानक आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें इस्लामी हुक्मरानों की इस वक्त नींदें उड़ाकर रख दी है। इस कायरतापूर्ण हमले में 8 पुलिसकर्मी समेत 14 बेकसूर लोग जो हैं ये मारे जा चुके हैं और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जिस वक्त ये धमाका हुआ, पास के काबुल चौक पर आम लोग आतंकवाद के खिलाफ शांति रैली निकाल रहे थे। जनता चीख चीख कर ये कह रही थी कि उन्हें अमन चाहिए, आतंकवाद का खात्मा चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की नापाक जमीन पर अमन की बात करने वालों को मौत ही मिलती है। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी उमर खान के मुताबिक एक हमलावर जो है ये काबुल पुलिस स्टेशन के गेट के पास पहुंचता है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उस दरिंदे ने खुद को तो बम से उड़ा ही लिया, लेकिन साथ साथ यहाँ पर धमाका भी हुआ। कराची से लेकर लाहौर तक जमीन इस धमाके से थर्रा उठी। और जरा इन आंकड़ों को अब आप देखिए, ये पाकिस्तान के पाखंड का कच्चा चिट्टा खोलते हैं। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट ये बताती है कि जुलाई के महीने में सिर्फ और सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवाद से जुड़े 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जून के मुकाबले ये आंकड़ा एक महीने में 105% बढ़ गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक जो कई सारे इलाके हैं वहां पर आज पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बन चुका है। 2025 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के हमलों में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA भी पाकिस्तानी फौज की नींद हराम किए हुए है। कुल आतंकी वारदातों का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है, जहां पाकिस्तानी सेना खुद चूहों की तरह बिलों में छिपे रहने को मजबूर है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री कागजी बयानों और जांच के आदेशों का झुंझुना थाम रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि शांति के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे मुख्यमंत्री साहब, जिस देश की नींव ही आतंकवाद की ईंटों पर रखी गई हो, वहां शांति आप कैसे लाएंगे और कहां से आएगी? आतंकवाद के साए में जी रहा पाकिस्तान अब अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर खुद तबाह हो रहा है, जिसके टुकड़े होना अब तय है, क्योंकि कुदरत का न्याय कभी खाली नहीं जाता। इस नकारा और आतंक के कारखाने बन चुके पाकिस्तान के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।